छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता बदली है। प्रदेश सरकार के चेहरे भी बदले हैं, लेकिन रेत का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। धमतरी जिले के मगर रोड विकासखंड की करेली बड़ी गांव के लोग पिछले 8 दिन से महानदी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भले ही 15 साल बाद सरकार बदल गई है, लेकिन रेत का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने नई रेत नीति लागू की है, लेकिन रेत माफिया नियमों को ताक पर रखकर महानदी का सीना छलनी कर रहे हैं और शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। महानदी को बचाने के लिए अब ग्रामीण खुद सड़क पर आ गए हैं। धमतरी जिले के मगर रोड विकासखंड की करेली बड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीण पिछले 8 दिन से महानदी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत माफिया दिन रात मशीनों से उत्खनन करने में लगे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि गांव के मृत लोगों को बहुत पहले इसी रेत खदान में दफन किया गया था, लेकिन मशीनों से खुदाई के कारण अब नरकंकाल बाहर निकल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। इस बीच ग्रामीण अध्यक्ष को धरना खत्म करने की धमकी दी जा रही है। इस टाइप से धमकी मान लो प्रशासन से या पुलिस चौकी से आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इससे ये महसूस होता है कि पूरा प्रशासन इनके ठेकेदार को सहयोग कर रहे हैं कि ऐसा है कि उसमें आगे मत आना या उसको कुछ करना मत। तो हम उसमें नहीं, हमने जैसे गांव वाले कहा उस हिसाब से हमने चल रहे हैं। हम धमकी को नहीं डराते, हमने गांव वालों के साथ रहेंगे, जो जैसा करना होगा आंदोलन करेंगे। और हमारे कई लोगों ने कहा भूख हड़ताल, तो उसमें हम जैसे गाँव वाले चाहेंगे वैसा मैं करूँगा। रेत खदान बंद कराने के लिए ग्रामीण 19 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। धरने के दूसरे दिन कलेक्टर और एसपी ने गांव जाकर ग्रामीणों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे और आंदोलन जारी रखा। वहीं 26 फरवरी को गांव के सरपंच और ग्राम अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर एसपी को आवेदन देकर कहा कि वे अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं। करेली बड़ी के इस रेत खदान के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो ये ही लोग आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और अब वे इस आंदोलन से खुद को अलग कर रहे हैं। अब मांग आंदोलन करत थे तिगर मन के रीस से साथ में हम रहे साथ में साथ देते रहे, लेकिन जब से कलेक्टर के वहाँ से जाके बाद जो शासन प्रशासन के नियम बताइस तो हम यहाँ जो शासन के नियम के तहत तो हम चलना चाहता ग्रामीण वाला और पंचायत वाला, और अभी जो आंदोलन चलत है हम साथ नहीं देवाता। तो अभी तो अब हम लोग तो उसमें मतलब तो जिस शासन के जो नियम है ना उसी में चलने को तैयार हैं। तो क्या नियम पहले ऐसे नहीं पता था क्या? अब पता था, लेकिन गांव वाले के साथ में भी चलना जरूरी था। तो अभी ग्रामीणों का क्या कहना है? अब ग्रामीणों का कहना है कि अभी आंदोलन जारी रखेंगे, ऐसा है। ग्रामीणों द्वारा रेत पर खदान बंदी करवाना है, मतलब ऐसा सोच रहे हैं हम लोग। तो वहीं सरपंच और ग्रामीण अध्यक्ष का इस तरह से पलटना किसी दूसरी ओर इशारा कर रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग आंदोलन छोड़ने के एवज में खदान संचालक से समझौता कर चुके हैं। वैसे सरपंच और ग्राम अध्यक्ष ने इस बात से साफ इनकार किया कि उन्हें न किसी का दबाव है और न ही उन्होंने किसी से कोई समझौता किया है। उन्होंने खुद ये फैसला लिया है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आंदोलन के पहले सरपंच और गांव के अध्यक्ष ने दूसरे के विवेक से फैसला लिया था। हालांकि अब आंदोलन को पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कुरुद विधायक अजय चंद्राकर का समर्थन मिल गया है, लेकिन कलेक्टर जेपी मौर्य ने साफ कर दिया है कि खदान बंद नहीं होगी और खदान संचालक को नियमों का पालन करना पड़ेगा। पूरा प्रदेश रेत माफिया के गुंडई दादागिरी जोर जबरदस्ती से परेशान है और उसको संरक्षण शासकीय तौर पर प्राप्त है। ये गांव वाले अपने पुर्खों के विरासत को संभालने के लिए लग रहे हैं। क्या किया जा सकता है उसमें? इनके शांतिपूर्ण आंदोलन का मैं समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचा और मैंने आग्रह किया कि शांतिपूर्ण आंदोलन करिए। बढ़िया रेत खदान बंद नहीं होगा, जो भी उनके विषय हैं वो ज्ञापन देने आए थे। तो मेरे द्वारा एडीएम को डिप्टी कलेक्टर को भेजा गया कि जो भी उनके मांग है 10, 15, 20 जो भी प्रतिनिधि जो भी है
मीटिंग हॉल में आके अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, परंतु 3-4 बार यहाँ से भेजने के बाद भी उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि कलेक्टर स्वयं मौके पर आकर जो है ज्ञापन लें। हर चीज का काम करने का एक प्रोसीजर और रूल होता है, तो रूल के तहत वो आए, वो बात करें। जब कलेक्टर को लोगों के बीच जाना रहता है तो स्वयं जन चौपाल लगाता है, वहां जाता है, लोगों से बात करता है। आप मेरे से ज्ञापन देने आए तो मेरे ऑफिस का एक रूल और प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। लगातार 3 बजे से तो 3-4 बार मैंने उनके पास मैसेज भेजा कि जो भी आपके नेता हैं 3-4 आके हम बात करेंगे। अब वो ये जिद पर आ रहे हैं कि कलेक्टर जो है आप यहाँ आकर हमारा ज्ञापन लें। कल के दिन गांव में हर आदमी बैठ के बोले कलेक्टर यहाँ के ज्ञापन लें, तो ये सब चीज संभव नहीं है। उनको भी समझदारी दिखाने की जरूरत है। जो भी विषय है उसको बैठ के बात। बहरहाल गांव में अब भी बड़ी संख्या में ग्रामीण आंदोलन में डटे हुए हैं और वो अब भी रेत खदान बंद करने की मांग कर रहे हैं और खदान बंद नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं।